सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 11th का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी जब अंडर रूट में माइनस वाले शब्द आने लगे। क्या आने लगे? जैसे अंडर रूट में रियल नंबर आने लगा निगेटिव में, जैसे -2 -23। अंडर रूट में निगेटिव में क्या आने लगा? रियल नंबर आने लगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि भाई हम इमेजिन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इमेजिन कर लेते हैं कि √-1 की वैल्यू होती है आई। हमने क्या इमेजिन कर लिया कि √-1 की वैल्यू होती है आई। तब जैसे रूट में -25 लिखा है, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि √-1 अलग कर दो, √25 अलग कर दो। तो √-1 की वैल्यू हमने आई कह दी, √25 यानी √25 आई। ये आंसर हो गया। यानी जब कभी भी रूट के अंदर -1 माइनस आयान रियल नंबर के साथ में, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसको लेकर आए? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आई को लेकर आए। इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ते हैं, फिर अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर आते हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? देखो इसमें लिखा हुआ इफ़ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। कैसे रियल हैं? रियल नंबर्स है। देन अ कॉम्प्लेक्स नंबर में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ x क्या है? एक रियल नंबर है। y क्या है? एक रियल नंबर। i क्या है? आयोटा है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बुक को ऊपर लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो z इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई, जहाँ x कॉमा वाई बिलोंग्स करता है रियल नंबर कैपिटल R को। ठीक, अब देखो कुछ पॉइंट्स दिखे, जैसे इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x अगर रियल पार्ट है, x को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। और आई वाई को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक, आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, फिर क्या है? इफ़ एक्स इन एक्स प्लस आई वाई आर ई जेड इज इक्वल टू एक्स। एक्स को हम क्या कहते हैं? आर ई जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स को क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई जेड से इसको डिनोट करते हैं। और आई वाई को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आई वाई से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो इन एक्स प्लस आई वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में अगर जो है क्या है? जेड इज सेट टू बी प्योरली रियल इफ़ वाई इज इक्वल टू 0। अगर इमेजिनरी वाला पार्ट पूरा 0 तो जेड इज इक्वल टू एक्स बचेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्योरली रियल। और अगर एक्स वाला 0 हो जाए तो जेड इज इक्वल टू आई वाई बचेगा, जिसको हम एक्स इज इक्वल टू 0 यानी प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पर। उससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि भाई आयोटा यानी पावर्स ऑफ आयोटा। क्या हेडिंग पड़ी है? पावर्स ऑफ आयोटा, पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर्स। हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे पहले से। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में -1। ठीक, तो आई स्क्वायर क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इधर स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? -1। आई क्यूब इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आई, तो आई क्यूब की वैल्यू निकल आई। आई की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा 1 आई की पावर 4। तो आपको इतना याद रखना है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -आई और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ये अगर आप, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। और पहला क्वेश्चन हमें दिया 5i इंटू -3/i। तो भाई 5i इंटू दिया है -3/i, 5 से 5 गया कट, तो बचा -3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये देखो हमने निकाल लिया यहाँ। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ रख दिया। 3, अब 3 है, हम इसको 3 + 0i भी तो लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा जैसे आई की पावर 9, आई की पावर 30। तो देखो ऐसे कैसे सॉल्व करना है? जब कभी भी आई की पावर 9 दे दिया, आई की पावर 6 दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? देखो
जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करो। जैसे 9 है तो 9 को आप 4 से डिवाइड करो, हमेशा 4 से ही डिवाइड करोगे, कोई भी पावर हो हमेशा 4 से ही डिवाइड करोगे। तो 9 को 4 से डिवाइड करा, 2 बन जा, यानी 1 बचा। यानी हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, तो आई की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं इंटू आई। और जो भी मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाए तुमको, जैसे आई की पावर 4 की पावर समथिंग मिल जाए तुमको, कुछ भी मिल जाए, ये फॉर्मूला याद रखना कि आई 4 दिया है उसकी पावर कुछ भी कर दो तो आई 4 की पावर तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, और 1 की पावर n यानी 1 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी पावर कर दें वो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो 9 को डिवाइड करा तो भाई 2 बार में गया 1 बचा, तो हमें पता चल गया कि भाई 1 एक्स्ट्रा है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, आई की पावर 8 इंटू आई। 19 का हमने एलसीएम निकाला, इधर देखो, तो 4 4 जा 16, 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा है देखो, जो भी यहाँ पर आता है उसको हम आई की पावर लिख देते हैं, ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा बचा इंटू करके उसको लिख देते हैं, तो आई की पावर 16 तो 1 हो जाएगा, ठीक। जो भी 4 का मल्टीपल है वो सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो आई ये बचा और माइनस आई ये बचा, आई में से आई गया 0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस जी आई 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा वाला देखो, जैसे आई की पावर -39, तो 39 का एलसीएम लिया, 9 बार में 36 गया, तो आई की पावर -36 अलग कर दिया, और आई की पावर जो कि निगेटिव में है तो निगेटिव साइन लेकर के चले, ठीक। और आई की पावर -3 अलग कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, ठीक। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम यहाँ पे आई की पावर 4 में 1 ही कर देते हैं, ठीक। फिर आई की पावर -3, इसको 1/आई³ कर सकते हैं, 1/आई³ करा, इंटू में आई, और ये 4 हो गया नीचे, ऊपर पावर आई की पावर 4 = 1 होता है, तो आई बचा सिर्फ 0 प्लस 1 0 कर दिया, ठीक। इस तरह देखो, इसमें हमने क्या किया भाई, पहले ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लिया इसको, इस वाले को ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करा, 21 ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -7 हो गया। फिर जो आई वाले हैं वो एक पास जोड़ दो, और जो रियल पार्ट है वो एक पास जोड़ दो, ठीक। उसके बाद अगले वाले में देखो, इस वाले में भाई डायरेक्ट माइनस लगा है बीच में, तो माइनस खोल के ब्रैकेट करा और आई वाले एक पास जोड़ दिया और रियल पार्ट वाले एक पास जोड़ दिया। अगला देखो, जैसे ये दिया है तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, साइन चेंज हो जाएगा अंदर, ठीक, माइनस लगा है बाहर। फिर रियल वाले एक पास हमने कर लिया, और इमेजिनरी वाले में देखो आई कॉमन दोनों में, और दोनों एक पास करके सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके, ठीक, समझ गया। अगला वाला देखो 7 वाला, इसमें क्या किया है, सेम ब्रैकेट खोला, दोनों माइनस साइन हुआ, रियल वाला एक पास कर लिया, इमेजिनरी वाला एक पास कर लिया, आई कॉमन ले लिया और बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक। अब जैसे ये वाला है 1 - आई की पावर 4, तो इसमें क्या करता है, 1 - आई का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से 1 कट गया, ऊपर ये वाला होल स्क्वायर चलता रहा। अब -2i का होल ऑफ स्क्वायर 4i², आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4 आ गया। समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल है भाई। अब देखो यहाँ a + b का होल ऑफ क्यूब लगेगा, तो a + b का होल ऑफ क्यूब फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab², फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक। जो कटा पिटा काट पी लिया ये आया आखिरी में, i³ की वैल्यू -i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो रियल वाले फिर से एक पास कर लो, इमेजिनरी वाले एक पास कर लो, और एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगला जैसे ये है, तो इसमें हमने क्या कर दिया भाई, पहले -1 कॉमन ले लिया, तो पावर क्यूब है, तो जब पावर भी तो क्यूब में मतलब वो हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, है कि नहीं। -1 कॉमन लेंगे तो पावर क्यूब लगी, तो पावर भी बाहर कॉमन आ जाएगी, और ये अंदर बचा 2 + 1/3, तो a + b का होल ऑफ क्यूब इसमें भी लग जाएगा। तो देखो ये -1 का क्यूब क्या आया, माइनस आया, तो माइनस हमने बाहर रख लिया, अंदर बचा 2 + 1/3 का होल ऑफ क्यूब, तो होल ऑफ क्यूब खोल दिया, बस a³ + b³ + 3a² b + 3ab², जो कटा पिटा काटा, i³ की वैल्यू -i रख दी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, रियल वाला एक पास कर लिया, इमेजिनरी वाला एक पास रख लिया, आई कॉमन, और दोनों को हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, यही हमारा आंसर। समझ गए, बहुत सरल है। अगला वाला हम 14 वाला सबसे पहले देखेंगे, देखो ऐसा ही है। 14 वाले में क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया है, तो देखो ये क्या बनना है, a + IB, a - IB, यानी a + b और a - b, तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो हमने ऊपर लगा दिया 3² -i5√5 का होल ऑफ स्क्वायर, इतना समझ गए। और नीचे देखो माइनस लगा है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लगा होता तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाता, लेकिन माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट लेके खोल दिया, तो ये कट गया √3 √3, और देखो ये आंसर आ गया, देखो √2i और √2i, तो 2√2i
है ना। 1√2i प्लस 1√2i तो 2√2i, और ये 9 हो गया, और ये √5 का होल स्क्वायर 5 हो गया। सॉल्व करा। अब देखो अपॉन में आई रखा नहीं जाता, जब अपॉन में आई नहीं रखा जाता है तो क्या करा, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो ऊपर बन गया 7i अंडर रूट में आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ -√2 हो गया 7i, ये वाला माइनस हमने यहाँ रख दिया, -7i अपॉन √2। अब देखो -7i अपॉन √2, अपॉन में भी √2 नहीं रखा जाता है, याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये हुआ, अपॉन में 2 आया, ठीक। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 0, रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 7√2 अपॉन √2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम जो है अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक क्वेश्चन आप जान जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखो आपको क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट फाइंड करना आना चाहिए और मॉडुलस फाइंड करना आना चाहिए। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करा जाता है, मॉडुलस देखो, इसलिए हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं कि कैसे कौन क्या फाइंड करा जाता है। जैसे ये हमें दिया है z = x + i y, ठीक, कोई दिया है। अगर हमसे कहे कोई इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, आई वाले के साइन बदल दो तो क्या हो जाएगा, z = x - i y, z बार = ठीक, इसको कैसे लिखते हैं, z बार = x - i y, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = x - i y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार = x और i के साथ में जो उसका साइन बदल दो तो प्लस हो जाएगा i y। समझ गए आप कॉन्जुगेट फाइंड करना, कि भाई i के साथ में जो भी है उसका हमें साइन बदल दो तो कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा, उसे z बार से देखते हैं। अब दूसरी चीज़ है मॉडुलस, तो जैसे z = x + i y दिया है तो इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो देखो z लिखेंगे, दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, ठीक, 2 डंडे खींच देंगे, मॉड = √x² + y², ये इसका क्या होता है फॉर्मूला मॉडुलस का, मॉड z = ये याद रखना, मॉड z = अंडर रूट में x² + y²। देखो x क्या है, ये जो वैल्यू है, और y क्या है, ये जो वैल्यू है, इसका स्क्वायर, ठीक। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स = बार z अपॉन मॉड z का होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो ये हमें दिया है z = ये दिया है पहले 11 क्वेश्चन में, तो कॉन्जुगेट निकालेंगे इसका, तो क्या बार z = इसका साइन बदल दो तो प्लस हो जाएगा 3i, ठीक। फिर जब मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो मॉड z = अंडर रूट x² + y², x की जगह देखो यहाँ 4 है और y की जगह 3 है, तो 4² + 3², इतना समझ में आ गया, 4² + 3², और ये 4 का एलसीएम 16, 3 का 9, 25 आ गया 5, तो मॉड z² = 5। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो z इनवर्स = बार z अपॉन मॉड z होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बार z की वैल्यू हमने निकाली है 4 + 3i, मॉड z² की वैल्यू 5, वैल्यू डाल दिया, अलग अलग कर दिया, 4/5 अलग प्लस 3/5 i अलग, i वाला अलग और रियल वाला अलग, इमेजिनरी वाला अलग, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया है, तो z = इतना, कॉन्जुगेट इसका निकाला तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे, मॉड z = अंडर रूट x² + y², ये फार्मूला, x की जगह √5 है और y की जगह जो भी i के साथ में हो तो 3 है, √5 का होल ऑफ स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, √14 हो गया, तो मॉड z² निकालेंगे तो कितना 14, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स = बार z अपॉन मॉड z², तो बार z कितना निकालना है, हम ये निकालना है, ये लिख दिया, मॉड z² 14 है, 14 लिख दिया, z इनवर्स = √5 अपॉन 14, और ये अलग अलग करके हमने लिख दिया, ठीक, आई वाला अलग और रियल वाला अलग और इमेजिनरी वाला अलग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -i। तो देखो -i लिखा है, तो -i को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 - i × 1, तो x यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, और y = कितना हो गया -1 हो गया, याद रखना साइन के साथ में लेंगे, ठीक है, तो -1, ठीक। कॉन्जुगेट इसका निकालेंगे तो
तो भाई माइनस का आई था तो ये प्लस का आई हो जाएगा, आई का साइन चेंज हो जाता है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर ऐसे कर लो, ठीक। अब -1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 आ जाएगा और ये 1 आ गया, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब फाइंड किया तो जेड इन्वर्स इक्वल टू बार जेड अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। बार जेड की वैल्यू कितनी, आई लिख दिया, मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, तो आई इसका आंसर हो गया। समझ गया आप? तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक से एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में हम मिलते हैं। और यार वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे एजुकेशनल चैनल्स को सपोर्ट करने की, ठीक है।